13 जनवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। लोहड़ी का पर्व है और आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। दोस्तों, लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। ये उत्तर भारत के प्रमुख त्योहारों की लिस्ट में शामिल है। हालांकि अब तो ये पंजाब के साथ ही यूपी, दिल्ली, हरियाणा तक भी मनाया जाता है। और आज लोहड़ी के पर्व के मौके पर देश भर की कई राज्य सरकारों ने छुट्टी की घोषणा भी की है। बच्चों के लिए अच्छी खबर है, अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है कई जगहों पर, तो वैसे भी विंटर वेकेशन चल रही है, यानी सर्दी की छुट्टियां। और इसी बीच आज लोहड़ी के अवसर पर भी 13 जनवरी को कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने लोहड़ी की सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। क्या आपके यहाँ भी दोस्तों लोहड़ी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है या कैसे मनाते, कमेंट करके बताइए मुझे। और अगेन आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, एक तो आज पौष पूर्णिमा के मौके पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। स्नान दान का विशेष महत्व रहेगा और आज का दिन एक और ऐतिहासिक दिन भी बनने जा रहा, क्योंकि आस्था के महाकुंभ का भव्य शुभारंभ भी होने जा रहा आज से ही। महाकुंभ 2025 की शुरुआत आज से होगी। पहला शाही स्नान भी आज ही होगा। ये महाकुंभ 2025 के स्नान और शाही स्नान की तिथियां भी आप देख सकते हैं। आज स्नान होगा और कल 14 जनवरी को शाही स्नान होगा। और पौष पूर्णिमा से एक दिन पहले ही कल ही गंगा संगम में 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। और आज दोस्तों प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ ही ये महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। आज 13 जनवरी से ये महापर्व शुरू होगा और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को अगले महीने होगा। इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों, महाकुंभ से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्टअप मिलेगा। 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार होने का अनुमान लगाया है गेट की तरफ से। धर्म का ये महापर्व महाकुंभ 2025 आज से ही प्रयागराज में सनातन का शक्ति केंद्र शुरू होगा। अगले 45 दिन तक हर रोज लाखों मंत्र जाप और आहुतियां दी जाएगी। तो आप सभी को महाकुंभ के महापर्व की भी ढेर सारी हार्दिक बधाई। आगे बताऊंगा मैं आपको महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट भी। और दोस्तों, आज का दिन हमारे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में भी एक विशेष दिन है। आज ही के दिन देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म हुआ था, जिन्होंने अंतरिक्ष से भारत को देखकर कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 13 जनवरी 1949 को पंजाब में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सुरंग परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। डेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और इस टनल की शुरुआत होने के बाद जम्मू में पर्यटन वगैरह को बढ़ावा मिलेगा, मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। और वहीं आपको बता होगा कल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं में टीम की भावना होना जरूरी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग समिट का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का दौरा किया और युवाओं से बातचीत भी की। पीएम ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 सालों के रोडमैप में यूथ की भूमिका अहम होगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद 2025 के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भी याद दिलाया। और युवाओं को मोटिवेशन देने की एक बहुत ही अच्छी बात कही प्रधानमंत्री ने। पीएम बोले कि लक्ष्य एक जड़ी बूटी है, इसके बिना कोई जीवन नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि छोड़ो यार होता रहता है, वो मरी हुई लाश जैसे है। मतलब प्रधानमंत्री का युवाओं से ये कहना है कि हमें अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य चुनना चाहिए। हम क्यों जिंदा हैं, क्यों जी रहे हैं, आगे आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में हम क्या करने वाले हैं, ये विजन होना चाहिए हमारे पास। पीएम ने कहा कि हमारे सामने 25 साल का गोल्डन पीरियड है। मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हूँ कि भारत की युवा शक्ति विकसित भारत का सपना जरूर साकार करेगी। आज हर सेक्टर्स में भारत लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल कर रहा है। कोरोना काल का समय भी याद दिलाया पीएम ने और कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने समय से पहले वैक्सीन बनाकर दुनिया को दिखा दिया। दुनिया ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान की तैयारी में है। जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। मुझे उनकी कही हर बात पर भरोसा है। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद को याद कर रहा है। तो कुछ यूं पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी में युवाओं से उनके प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां भी ली। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के नौजवानों के साथ मेरा नाता परम मित्र वाला है। विश्वास ही सबसे मजबूत कड़ी है। और दोस्तों, इस मौके पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नए चीफ ने भी कहा कि पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत विजन के लिए छात्र कड़ी मेहनत करें। ये इसरो के नवनियुक्त चीफ है नारायणन, जिन्होंने भी अपना पदभार संभाल लिया। चलिए अगली खबर देखिए आप। बजट 2025 को लेकर एक अपडेट आ रहा कि बजट से पहले व्यापार में सुधारों के लिए सीआईआई ने 10 बिंदुओं का एजेंडा भी सुझाया सरकार को। सीआईआई ने सरकार को क्या सुझाव दिए, सजेशन दिए, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मकसद है भारत में औद्योगिक व्यापार और इंडस्ट्रियल गतिविधियों को बढ़ावा देना। और दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात तो ये देखिए आप, सिंगापुर देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत की तरक्की में दिख रहे हैं अवसर, इन क्षेत्रों में निवेश की तैयारी है। सिंगापुर जैसी डेवलप्ड कंट्री भी आज भारत के लिए तारीफ कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, 9वां विंटर्स दिवस कल 14 जनवरी
तारीख को आयोजित किया जाएगा। भारत के पूर्व सैनिकों के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। जम्मू के अखनूर में आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक बड़ा फैसला, डिग्री और दस्तावेजों में अब इंडिया नहीं बल्कि भारत शब्द लिखा जाएगा। ये इंदौर की अहिल्या यूनिवर्सिटी की तरफ से आदेश जारी किया गया। यूनिवर्सिटी का कहना कि अंग्रेजों ने भारत का नाम बदल दिया था। जल्दी अब ये नई व्यवस्था लागू की जाएगी जिसमें इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने आने वाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च का भी आह्वान किया और कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के साथ चर्चा के लिए तुरंत बैठक बुलाए। और दोस्तों जो किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन्होंने अब ये भी कहा कि अब देश के धर्मगुरु भी किसानों के पक्ष में आवाज उठाए। 48 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल ने देश के संतों से भी मदद मांगी। इधर हरियाणा में भी सर्व जातीय फोगाट खाप ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डल्लेवाल शहीद हो गए या उनको कुछ हुआ तो फिर किसान आंदोलन और उग्र हो जाएगा, क्योंकि पहले ही खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की तो जान जा चुकी है। वहीं खबर तो ये भी आ रही दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर 500 प्रधान भी सम्मानित किए जाएंगे। देश के अलग अलग जिलों और तहसीलों के प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने केंद्रीय योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना की घोषणा की, जिसके तहत युवाओं को हर महीने 8,500 रूपए देने का ऐलान किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी ये एक और नई चुनावी गारंटी दी है। बेरोजगार युवाओं को 8,500 रूपए हर महीने दिए जाएंगे इस नई युवा उड़ान योजना के नाम से। वहीं खबरें इधर राहुल गांधी की रैली से पहले मैदान में उतरी कांग्रेस। केजरीवाल की नीतियों पर ऑल आउट हमले की तैयारी भी की जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इतिहास रचने के करीब है। हैंडशेक के लिए 3 मीटर तक करीब आए दोनों उपग्रह। अब डॉकिंग की तैयारी चल रही है। दरअसल इसरो ने जो हाल ही में स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत स्पेस में ही 2 सैटेलाइट की डॉकिंग करवाई जाएगी, तो इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया इसरो ने। 2 सैटेलाइट्स को पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक नजदीक लाया गया। अब डेटा एनालिसिस के बाद प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। मकर संक्रांति के पर्व से पहले गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और चाइनीज डोर यानी जो पतंग उड़ाने की चाइनीज मांझा होता है उस पर पूरी तरह से बैन लगाने का, प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। वही खबर है दोस्तों, अमेजोन के प्राइम मेंबर्स के लिए रात 12 बजे से ही सेल शुरू हो चुकी है। बाकी सब कस्टमर के लिए भी आज दोपहर 12 बजे से सेल शुरू हो जाएगी। अमेजोन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्रेट रिपब्लिक डे सेल के नाम से ये नई सेल की घोषणा की है, जो कि आज से शुरू हो जाएगी। कई सारे प्रोडक्ट पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और वही खबर है, टीम इंडिया के क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगनाथ ने हिंदी को बताया औरतों की भाषा और पंजाबी को बताया मर्दों की भाषा। उसके बाद इनके इस बयान पर काफी विवाद छिड़ गया, क्योंकि ये विवादित बयान देकर सोशल मीडिया पर अभी काफी मुद्दा बना हुआ। और वही खबर है, छत्तीसगढ़ के प्रद तेज सिंह भाटिया बनाए गए BCCI के नए कोषाध्यक्ष। नए सचिव ने भी संभाला पद। अब ये सितंबर 2025 तक अपने पदभार पर रहेंगे। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारतीय सीमा पर कांटेदार तारबंदी को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच तानातानी फिर से बढ़ी। भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर चिंता भी जताई गई। भारत बांग्लादेश के बीच आपको पता होगा पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। इसी बीच अब सीमा पर तारबंदी को लेकर एक बार फिर से ये नया विवाद पैदा हो गया। चलिए खबर देखिए। मध्य प्रदेश में 11 गाँव के नाम बदले गए। शेखपुर का नाम बदलकर अब अवधपुरी कर दिया। मोहम्मदपुर का नाम बदलकर अब मोहनपुर कर दिया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मुगलिया सल्तनत के जमाने में गांव के रखे गए नामों को अब बदल रही है। और इसी के तहत सीएम मोहन यादव ने MP के शाजापुर जिले के 11 गाँव के नामों को बदलने का ऐलान कर दिया। ये कुछ प्रमुख गाँवों के पुराने नाम और नए नामों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है, महाराष्ट्र में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 15 जनवरी को इस मंदिर का लोकार्पण करेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के खारघर में पिछले 12 सालों से बन रहा है ये इस्कॉन मंदिर आखिरकार अब बनकर कंप्लीट तैयार हो चुका है। 9 एकड़ एरिया में फैला ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इसकी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये नया आदेश लागू हुआ। हेलमेट नहीं तो तेल नहीं मिलेगा। पेट्रोल लेने के लिए यूपी सरकार की तरफ से नियम बदल दिए हैं और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश भी जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में नो हेलमेट नो पेट्रोल पॉलिसी लागू कर दी है। तो अब अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हो दोस्तों तो हेलमेट लगा करके ही जाएं, वरना आपको फिर तेल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान जाने की बजाय हेलमेट नहीं पहनना ही होती है। ये वजह की यूपी सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा आदेश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन में BAPS नेशनल मंदिर का दौरा भी किया। अभी ओम बिरला लंदन दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने यूके की यात्रा के दौरान इस मंदिर के दर्शन भी किए। मंदिर के संतों ने भी ओम बिरला का स्वागत किया। और वही खबर है, हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर भी अमेरिका जाएंगे। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका ने भारत को न्योता भेजा है। चीनी राष्ट्रपति को भी न्योता भेजा। VIP टिकट खत्म किए गए। प्रोग्राम कमेटी ने 1400 करोड़ रुपए भी जीता। तो इसी कार्यक्रम के सिलसिले में 20 जनवरी को विदेश मंत्री अमेरिका का दौरा करेंगे। और वैसे इस प्रोग्राम से पहले आज विदेश मंत्री S जयशंकर स्पेन की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर भी रवाना होंगे। आज से ये 2 दिन का स्पेन का दौरा करेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, सरकारी चैनल आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज टीबी मुक्त भारत विषय पर भी चर्चा होगी।
वहीं खबर देखिए, देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत अगले 5 साल में खाद्य और पेय पदार्थों और कृषि तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात में $100 अरब का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कल रविवार को आपको पता होगा बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बिहार बंद रखा गया। तो इस बिहार बंद में तोड़फोड़ के लिए पप्पू यादव पर एफआईआर भी दर्ज हुई। 15 उपद्रवियों को डिटेन किया गया। बिहार पटना में जबरन दुकानें बंद कराई गई थी। कटिहार में भी राहगीर के साथ मारपीट की घटना देखी गई। तो काफी माहौल भी बिगड़ा कल इस बीपीएससी एग्जाम को लेकर। और वहीं खबर है दोस्तों, असम राज्य में जो वो खदान के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके 7वें दिन देखिए, अब तक टोटल 4 मजदूर निकल चुके हैं बाहर, लेकिन 5 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। खदान में पानी का लेवल 15 मीटर तक घटा। वहीं बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल रही। समूह के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण अच्छी काम की खबर देखिए आप, 250 रूपए से भी कम में अब आप SIP शुरू कर पाएंगे, यानी स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जल्द ही सेबी की तरफ से ये नए नियम लागू किए जाएंगे ताकि मतलब लोग बाग अपनी छोटी छोटी रकम छोटी छोटी बचत करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके, है ना? क्योंकि जिन लोगों की सैलरी कम होती है, जिनकी आमदनी कम होती है, तो वो अब मात्र 250 रूपए में भी SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत निवेश कर पाएंगे, है ना? और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शरद पवार की विश्वासघाती राजनीति दफन हुई। उद्धव फरेब करके मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र ने उनको जगह दिखाई। गठबंधन गठबंधन भी बिखर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर भी ये अपने विचार साझा किए। चलिए अगला अपडेट आ रहा ऑटो इंडस्ट्री से देखिए आप, महिंद्रा थार रॉक्स को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग के दौरान मात्र 1 घंटे में ही 2.25 लाख से भी ज्यादा बुकिंग मिली थी। और MG कंपनी की जो विंडसर है वो ग्रीन कार ऑफ द ईयर घोषित की गई। ये कुछ और अवार्ड के नाम और कारों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। मर्सिडीज बेंज ई क्लास प्रीमियम कार ऑफ द ईयर 2025 घोषित हुई है। और बाइक में अप्रीलिया RS 457 इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर घोषित हुई है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो EV पर 1 साल तक पूरे प्रदेश में कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 25 लाख से ज्यादा की पेट्रोल और डीजल कारों पर टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। हालांकि EV खरीदने पर फिर भी आपको सब्सिडी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह नया प्लान किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर समेत 5 शहरों को मॉडल EV शहरों के रूप में भी विकसित करेंगे MP सरकार का यह प्लान है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने का मॉडल आया सामने। अब गलत होने की आशंका पर परमिशन वापस भी ले सकेंगे पेरेंट्स। और पहले माता पिता के मोबाइल नंबर, ईमेल पर OTP आएगा, उसके बाद ही बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बन पाएगा। अभी हाल ही में आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि केंद्र सरकार हमारे देश में नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने जा रही है। ठीक है, तो इसी नए कानून के तहत अब हमारे देश में नाबालिग अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह, तो उनको अपने पेरेंट्स यानी माता पिता की सहमति लेना जरूरी होगा। वैसे अभी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं, तो आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपने सजेशन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है ना? वैसे केंद्र सरकार जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने जा रही है, इस बिल से जुड़ी कुछ और खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये नए ड्राफ्ट में ये प्रावधान भी होंगे। ठीक है, चलिए अगली एक जरूरत की खबर देखिए आप, रोड एक्सीडेंट को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही कि रोजाना रोड एक्सीडेंट में तकरीबन 493 लोग मरते हैं हमारे देश में, जबकि सिर्फ हेलमेट लगाने से ही साल भर में 30,000 जिंदगियां बचाई जा सकती है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बाइक पर चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, और कार में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। रोड सेफ्टी का मतलब केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि ये आपकी एक जिम्मेदारी है। सड़क पर चलते समय अपनी जिंदगी के साथ साथ हमें दूसरों की जिंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? ये देखिए दोस्तों, आप पिछले साल के ही सड़क दुर्घटना के डेटा साल 2024 के दौरान 1,80,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में। 2023 में यह आंकड़ा 1,72,000 था, 24 में और बढ़ गया। जरा सोचिए आप। और इसीलिए गाड़ी चलाते समय हमेशा ड्राइविंग के इन 11 जरूरी नियमों का पालन अवश्य करें। वैसे तो आप बच्चे हो नहीं, आपको पहले से पता है ये नियमों का हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से देश के 18 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 7 राज्यों में बारिश के आसार रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर समेत 4 राज्यों में बर्फबारी की भी संभावना है। 18 राज्यों में घना कोहरा छाएगा, तो आप सावधान रहें। दिल्ली में देखिए आप 25 ट्रेनें और फ्लाइट भी लेट हुई। अयोध्या में पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के भी 8 शहरों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में भी ओले गिरे। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान की बात करें तो 3 संभागों में फिर से बारिश की चेतावनी है। कोहरे के चलते हवा में चक्कर लगा रही है फ्लाइट्स वगैरह भी। विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम रही। इस कोहरे के मौसम के दौरान दोस्तों गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, ये बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना? क्योंकि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं इसमें ज्यादा होती हैं। और बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर में सर्द हवाओं की वजह से 5 डिग्री तक गिरा पारा। ठंड और बढ़ी। मौसम विभाग का तो अभी भी ये कहना कि संक्रांति के बाद तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। इधर बिहार में देखिए दोस्तों, पटना, बक्सर में बूंदाबांदी हुई। 9 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है आज भी। बिहार के 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। हालांकि बिहार में संक्रांति पर ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए कोहरे में कार टकराई। भाजपा के 2 नेताओं की जान चली गई। महाकुंभ में मकर संक्रांति स्नान से पहले बूंदाबांदी भी हुई। लखनऊ में भी ट्रेन और फ्लाइट्स वगैरह लेट रही। और तभी तो मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, कोहरे में गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना? कोहरा नहीं हो तो भी धीरे चलानी चाहिए कुल मिलाकर।
इधर हरियाणा में देखिए 3 जिलों में 6 घंटे तक बारिश हुई। आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक मकान की दीवार भी टूट गई। हरियाणा के 11 जिलों में आज भी कोल्ड डे का अलर्ट है। और बात करें पंजाब की तो देखिए चंडीगढ़ समेत पंजाब के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी, 12 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। तो रिपोर्ट आ रही कि इस सप्ताह बाजार में उतार चढ़ाव का अनुमान है। कंपनियों के कुछ Q3 के नतीजे आएंगे। इन्फ्लेशन डेटा जैसे कई फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। वैसे बीते कुछ दिनों के दौरान टॉप 10 कंपनियों में 5 की वैल्यू 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा गिरी। HDFC का मार्केट कैप 70,000 करोड़ कम हुआ। बीते सप्ताह 1845 अंक गिरा शेयर बाजार। निवेशकों के लिए खबर है, आज से ओपन होगा लक्ष्मी डेंटल का IPO, जिसमें आप 15 जनवरी तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च करना आपका क्रेडिट स्कोर बिगाड़ सकता है। इसलिए आपके क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है ना दोस्तों, उससे 30% से ज्यादा खर्च करने से बचें, वरना आपका सिविल स्कोर वगैरह खराब हो सकता है। और लोन के लिए भी हर कभी यूं ही आवेदन ना करें, इससे भी आपका सिविल स्कोर बिगड़ता है। और ये क्रेडिट कार्ड लिमिट का मतलब तो आप समझ गए हो ना। जैसे मान लो आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख है, तो उसमें आप 30,000 से ज्यादा खर्च ना करें। हाँ, कभी कर लिया तो बात अलग रही, लेकिन हर मंथ उस लिमिट को एक्सीड ना करें, ठीक है। और एक कंपनी डील को लेकर अपडेट है। मैक्रोटेक डेवलपर्स ने बेंगलुरु में किया 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, 2800 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य है। और दोस्तों आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, एक दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का डर दिखाकर 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गुजरात पुलिस ने। गुजरात की गांधीनगर साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से ये बदमाशों को पकड़ा गया। मैं आपको कई बार बताता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर डिजिटल अरेस्ट के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनसे आप सतर्क रहें। चलिए खबर देखिए आप, तमिलनाडु गवर्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें दावा किया गया कि राज्यपाल लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। राष्ट्रगान बजाने का आदेश देना भी उनका कर्तव्य नहीं है। वहीं खेल समाचार से खबर है, IPL का 18वां सीजन इस साल 21 मार्च 2025 से शुरू होगा और 25 मई को कोलकाता में फाइनल मैच होगा। WPL भी 7 फरवरी से 4 वेन्यू पर खेले जाएंगे। IPL 2025 की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल भी यूं होगा, कुछ भारत के मुकाबले यूं होंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 20 फरवरी, 23 और 2 मार्च को ये मुकाबले होंगे, ठीक है। और इस बार IPL के इतिहास के सबसे युवा करोड़पति वैभव सूर्यवंशी बने, जिन्हें 1 करोड़ 10 लाख में राजस्थान ने खरीदा। वहीं कुछ और खेल समाचार देखिए दोस्तों। जूनियर नेशनल कबड्डी में हरियाणा ने उत्तराखंड को हराया। 51-21 के अंतर से बाजी मारी। पुरुष टीम ने जीता गोल्ड मेडल, महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता। और इधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम से भी खबर आ रही कि भारत ने आयरलैंड को 116 रन से हराया, अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया। जेमिमा की सेंचुरी भी देखने को मिली और भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। देखिए 14 साल की आयरा जाधव ने भी 346 रन बनाए। अंडर 19 डोमेस्टिक के वनडे में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन चुकी है। 42 चौके और 16 छक्के लगाए मुंबई की आयरा जाधव ने। वहीं खबर है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज राउरकेला में वेदांत कलिंगा लांसर्स का सामना हैदराबाद तूफान से होने जा रहा है। और एक खबर आ रही कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी तक भारत के कप्तान बने रहेंगे। रिव्यू मीटिंग में बुमराह को अगला कप्तान बनाने पर भी चर्चा हुई। 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होने हैं। ओके, तो ये तो रही खेल समाचार। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, देश के दिव्यांग लोगों के लिए। देखिए दिव्यांगों के स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा लेट मी डू इट मोबाइल ऐप, जो कि एक भारतीय मूल के उद्यमी ने तैयार किया है। और अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित होने वाली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी में इस ऐप का भी प्रदर्शन किया जाएगा। बेसिकली ये ऐप दोस्तों दिव्यांग लोगों को ज्यादा सशक्त बनाने, उनकी आवाज उठाने और उन्हें समाज में एक पहचान देने के मकसद से डेवलप किया गया। ऐप का नाम है लेट मी डू इट ऐप, जल्दी इसे पब्लिक किया जाएगा। और चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। इस बार महाकुंभ में यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से भी कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अनारक्षित टिकट अब मात्र आप 15 दिन पहले ही बुक कर पाएंगे। और रिफंड की समय सीमा को भी 6 घंटे कर दिया। और वहीं योगी सरकार ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब महाकुंभ के हवाई दर्शन का किराया घटा दिया। जो पहले हेलीकॉप्टर का किराया 3000 था, उसे घटाकर 1296 रुपए कर दिया है। मतलब मात्र 1200 रुपए में आप महाकुंभ का नजारा ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर में बैठकर देख पाएंगे। वहीं खबर है, महाकुंभ में महिलाओं को भी फ्री में मिलेंगे सैनिटरी पैड। वात्सल्य सेवा समिति की ओर से खुला पेड कॉर्नर भी, लेडीज स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है। और एक खबर है कि कुंभ में अपनी योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी तरफ से भी ये नई योजना बनाई गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संबल में बन रही है 65 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा। जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। वैसे तो मेन प्रतिमा की लंबाई होगी 51 फीट और टोटल हाइट इसकी 65 फीट के लगभग होगी। महाकुंभ के बाद सीएम योगी इसका अनावरण कर सकते हैं। और एक अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों को भी बड़ा तोहफा दिया। अब हर रोज इतना मानदेय मिलेगा। कल राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जवानों का ड्यूटी भत्ता भी बढ़ा दिया है। और राज्य के 35,000 से भी ज्यादा जवानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने पीआरडी जवानों का मानदेय 395 रुपए से बढ़ाकर सीधा 500 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए आप, उत्तराखंड के पौड़ी में एक अनियंत्रित बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 17 से ज्यादा घायल भी हो गए।
ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना। चलिए अगला अपडेट जा रहा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनेगा रामायण एक्सपीरियंस पार्क भी स्थापित होगी। यहाँ पर 151 फीट ऊंची श्री राम की एक और प्रतिमा 750 करोड़ का DPR भी बनकर तैयार हुआ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने OBC को बड़ा तोहफा दिया। पंचायतों और स्थानीय निकायों में अब OBC वालों को 5% आरक्षण का फायदा मिलेगा। हरियाणा में अब पंच, सरपंच हो गए, पंचायत समिति में, जिला परिषदों वगैरह में जो चुनाव होते हैं, इनमें ये आरक्षण को लेकर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। एक और अच्छी खबर है, हरियाणा के लोगों को अगले 2 महीने के अंदर मिलेंगे मकान बनाने के लिए रुपए। PM आवास योजना के लिए सर्वे भी शुरू हो चुका है। 31 मार्च तक सर्वे रिपोर्ट पूरी करके केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और 77,000 पुराने लाभार्थियों को भी 31 मार्च से पहले रुपए मिल जाएंगे। ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वही खबर है दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। दुनिया में बड़ी भारतीय हथियारों की डिमांड भी। और इसी बीच अब खबर है दोस्तों की फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा देश हो सकता है मुस्लिम देश जो कि भारत के बनाए हथियार खरीदने जा रहा है। डील की बात चल रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब आसान होगा पासपोर्ट बनवाना। देश के हर संसदीय क्षेत्र में खोले जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिनके जरिए लोग बाग आसानी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल सिर्फ MP में 6 नए पासपोर्ट केंद्र खोले जाएंगे और देश भर में जो 6000 डाकघर खोले गए हैं वहाँ भी पासपोर्ट की सुविधा मिलेगी लोगों को। तो अब पासपोर्ट बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए अगली खबर है, दिलजीत दोसांझ के बाद अब हनी सिंह करेंगे कॉन्सर्ट। मुंबई से शुरू होगा इनका टूर। पहले ही दिन में मिनटों में बिक गए मिलीनियर इंडिया टूर के टिकट। वहीं दोस्तों HMPV वायरस को लेकर खबर आ रही है। उत्तरी चीन में अब घट रही है HMPV संक्रमण की दर। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभी भी ये दावा किया कि दुनिया में ये वायरस को लेकर अभी भी चिंता की बात है। वैसे भारत की बात करें तो कोरोना वायरस जैसे HMPV के अभी हमारे देश में टोटल 16 मामले सामने आ चुके हैं। असम राज्य में 10 महीने का एक और बच्चा पॉजिटिव पाया गया। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3 मामले सामने आ चुके हैं। और वैसे अभी चीन के बाद भारत में भी HMPV को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हुआ। देश में 16 केसों के बीच डॉक्टर बोले कि घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। चलिए अगली खबर आ रही, जल्द ही भारत आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम। उप विदेश मंत्री हम्बी राजन की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया। वाहनों के लिए नई गति सीमा भी लागू की गई और नए नियम के तहत दोस्तों अब जो स्कूल, बाजार वगैरह इन एरिया के जो रास्ते होंगे उन पर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम स्पीड होगी। इसके अलावा भी कुछ और शहरी क्षेत्रों में, गैर शहरी क्षेत्रों में, गाँव में अब अधिकतम वाहनों की स्पीड लिमिट ये होगी, है ना। वहीं खबर है, तमिलनाडु के शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। अन्ना विश्वविद्यालय मामले के बीच मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से दावा किया गया। किसान भाई लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, जिला स्तर पर कृषि मौसम इकाइयों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है सरकार, जिससे कि देश के लाखों किसान भाई लोगों को फायदा होगा। और एक तो उन्हें मौसम की जानकारी क्विक मिल पाएगी, जिससे कि किसान भाई लोग अपनी फसलों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इससे उनकी पैदावार भी बढ़ेगी। अब देश के लाखों किसानों को ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधित जानकारियां मिल पाएंगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और वही खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री RTC ने क्राउड फंडिंग की शुरुआत की, जनता से मदद की अपील भी की है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और जैसे इन्होंने क्राउड फंडिंग की घोषणा की, 4 घंटे के अंदर ही 11 लाख से ज्यादा का चंदा मिल गया मुख्यमंत्री RTC को। आप भी अगर चंदा देना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। और वहीं देखिए, सरकार ने डेटा जारी किए, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा पंजीकरण आ चुके हैं। और आप 14 जनवरी 2025 तक अभी भी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। हालांकि पहले निर्बंधित अवकाश था, लेकिन अभी यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बारिश की वजह से दिल्ली NCR में हवा में थोड़ा सुधार हुआ, तो अभी प्रदूषण की जो ग्रेप 3 की पाबंदियां थी उन्हें हटा दिया है। हालांकि कुछ चीजों पर अभी भी पाबंदियां लगी हुई है। ग्रेप 1 और 2 के प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। और खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रेलवे सख्त हुआ, इस नंबर पर रिपोर्ट करें टिकट से जुड़ी अनियमितता। अगर आपको रेलवे टिकट से संबंधित कोई दिक्कत है तो तुरंत आप शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 का इस्तेमाल करें। और यूपी लखनऊ की एक घटना देखिए दोस्तों, महिला के यूटेरस से निकला 5 किलो का ट्यूमर। लखनऊ के सिविल अस्पताल में 4 घंटे तक ये सर्जरी चली और महिला को आखिरकार नया जीवन दान मिला। मतलब देखिए कितना बड़ा ट्यूमर होगा 5 किलो का। चलिए अगला अपडेट है, गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन हुआ और महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के 11 राज्यों से 52 और दुनिया भर के 47 देशों से तकरीबन 143 पतंगबाज पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी पतंगबाजी में अपना हाथ आजमाया। और दोस्तों गुजरात में जो ये पतंग कंपटीशन वगैरह होता है, इसके चलते देखिए आप अहमदाबाद में छतें भी किराए पर जाने लग गई है। प्रति व्यक्ति किराया 4000 तक ले रहे हैं। जिन लोगों के मकान के छत के ऊपर लोग बाग जाकर पतंग उड़ा रहे हैं तो उनसे अभी किराया वसूला जा रहा है। देखिए मतलब आप। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में जयपुर समेत 19 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई। शीतलहर के चलते 8वीं तक के स्टूडेंट की 1 से 4 दिन तक छुट्टियां बढ़ाई गई। बीकानेर, जोधपुर वगैरह में भी टाइम बदला है। अभी ये कुछ अलग अलग जिलों की डिटेल आप देख सकते हैं, जहाँ 13, 14 कुछ जगहों पर तो 15, 16 जनवरी तक भी छुट्टियों की घोषणा कर दी है राजस्थान के अलग अलग जिलों में।
है ना। और इसके अलावा देखिए राजस्थान में कामकाजी महिलाओं के लिए 11,000 करोड़ की नई योजनाएं जारी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों की परफॉर्मेंस पर रैंकिंग नहीं, चुनौतियों पर मंथन किया। चलिए खबर देखिए मध्य प्रदेश की एक डॉक्टर के स्वास्थ्य मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। घर घर जाकर मरीजों की इन्होंने डिजिटल प्रोफाइल बनाई थी, 25,000 परिवारों के विवादों को भी सुलझाया, तो इनकी तारीफ की पीएम मोदी ने भी। और खबर देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत खातों में 1553 करोड़ रुपए भेजे गए। एमपी के शाजापुर में मुख्यमंत्री बोले कि केजरीवाल झूठे लाल आंख खोल के देख ले, 11 गाँव के नाम बदले गए। एमपी के सीएम यादव ने ये लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त जारी की, जिसके तहत राज्य की 1,27,00,000 महिलाओं के खातों में 1553 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। और ये वो पूरी लिस्ट रही दोस्तों एमपी के शाजापुर गांव की, जिन 11 ही गाँव के नाम बदले गए। पहले क्या नाम थे और अब क्या नाम हो गए। जो अंग्रेजों के जमाने के मुस्लिमों पर आधारित नाम थे उनको बदलकर अब भारतीय वर्तमान संस्कृति के अकॉर्डिंग नाम रखे गए। वहीं एमपी के सीएम ने कहा कि 70% युवाओं को साल 2028 तक रोजगार मुहैया कराएंगे। कल राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवा शक्ति मिशन भी लॉन्च किया। सीएस ने बताया कि जिंदगी से विरक्ति हुई तो विवेकानंद को पढ़ा। और मध्य प्रदेश रेलवे से भी खबर है दोस्तों, आप ट्रेन से 4 दिन तक पार्सल नहीं भेज सकेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के चलते रेलवे ने रोक लगाई है, तो आपको किसी भी राज्य से अगर ट्रेन में कोई पार्सल भेजना है दिल्ली, तो 23 जनवरी से 26 जनवरी तक पार्सल पर प्रतिबंध रहेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें आप, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले गौतम अडानी। रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में होगा पावर प्लांट का विस्तार भी। यूपी से खबर है दोस्तों, देश की सबसे बड़ी टूरिज्म सिटी बनी अयोध्या। तिरुपति, काशी विश्वनाथ से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। 250 करोड़ का दान भी मिला अयोध्या राम मंदिर में। और खबर है यूपी में श्रावस्ती से प्रयागराज के लिए भी 30 बसें चलाई जाएगी। महाकुंभ को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी सौगात दी है। बिहार में एक नई पहल देखिए, 30,000 लोगों ने कराया हेल्थ चेकअप। दरभंगा के 250 गाँव में लगाया गया स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य शिविर। वहीं खबर है हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को 51,000 रूपए दिए। पंचकुला में स्टेट लेवल यूथ समारोह का आयोजन हुआ। नायब बोले कि हमने बिना पर्ची खर्ची के 2.25 लाख नौकरियां दी। और वैसे नौकरी वगैरह की बातें हो ही रही है, तो चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 10,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ये इंडियन आर्मी में नई रिक्रूटमेंट को लेकर भी प्लान चल रहा। और हरियाणा के छात्रों के लिए एक और खुशखबरी है, सरकारी कॉलेजों में कराई जाएगी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी। सीएम सैनी ने जारी किए निर्देश। वहीं सरकारी नौकरी पर एक अपडेट आ रहा। ONGC में 108 पदों पर वैकेंसी निकली है। एज लिमिट 42 साल, सैलरी अच्छी खासी इसमें, और आवेदन करने की लास्ट डेट 24 जनवरी है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। 12वीं पास से लेकर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तक को मौका होगा। इसमें भी 4,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है। एम्स की CRE भर्ती में फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। वही देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जाएंगे। 3 निदेशालय भी बनाए जाएंगे। राजस्थान में भी दोस्तों RPSC के द्वारा एक रिक्रूटमेंट जारी की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुए। 574 पदों पर होगी नियुक्तियां और इसमें कल से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है ना। चलिए बिहार में जमीन से जुड़ा एक नया आदेश देखिए आप। जमीन की दाखिल खारिज को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है। जमीन मालिकों को एक काम के लिए मिलेगा सिर्फ 30 दिनों का समय। जी हाँ, अगर आप भी दोस्तों बिहार में भूमि की खरीद बिक्री वगैरह करते हैं तो इस दौरान एक तो आपके आवेदन में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि यानी गलती रह गई है तो उसे सुधारने के लिए आपको सिर्फ 30 दिन का ही समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। और नए नियमों के तहत लंबित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी रोकने के लिए कदम उठाया गया है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है उसमें अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। लॉस एंजलिस में 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कमला हैरिस के घर पर चोरी की भी कोशिश की गई। वहीं खबर है इधर बांग्लादेश में देखिए एक सप्ताह में ही 6 और हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। चटगांव में देवी मंदिर से सोने के गहने और दान पेटी की लूट भी हुई। 2 हिंदुओं की भी जान ले ली गई बांग्लादेश में। वहीं खबर है श्रीलंका ने 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। 2 नौका वगैरह भी जब्त की गई। इधर देखिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर बोले कि जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हमारे भारत में रह रही शेख हसीना, उनको अभी भारत में ही रहने दें, चाहे हमें जिंदगी भर ही उनका मेजबान रहना पड़े, लेकिन इनका ये कहना कि उनको भारत में ही शरण देनी चाहिए। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज तुला राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है और कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ने के भी योग बनेंगे। और भी दोस्तों ये जो नया सप्ताह आज से शुरू होने जा रहा, ये सप्ताह 8 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए नए इनकम सोर्स बनेंगे। धनु और मकर राशि वालों को भी नौकरी में तरक्की हो सकती है। ओके, और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज से जो महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने जा रही है ये कुल कितने दिन तक चलेगा महाकुंभ का प्रोग्राम, कमेंट करके लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। अभी ठंड का बहुत मौसम चल रहा है और मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में।